मित्रों, अगर आप यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस आईपीएस वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नोट इवेंट्स के अंदर कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ चुका है, मई महीने में उसकी प्रीलिम है, सितंबर महीने में मेंस एग्जाम है। अब इसकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए मैं एक फ्री सीरीज चलता हूँ जिसका नाम है Win23 सीरीज। वो बात ऐसी है, पूरे साल इकोनॉमी के क्या करंट अफेयर्स रहे थे, लेटेस्ट बजट में क्या है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, उसके कॉम्प्रिहेंसिव लाइव लेक्चर्स, पावर पॉइंट और अलग से रिवीजन के लिए हैंडआउट, ये सब जो चलता है उसको कहता हूँ मैं Win23 सीरीज। ये लेक्चर सीरीज के अंदर फ्री लेक्चर होते हैं। पहला फ्री लेक्चर वेनसडे 15 तारीख को हो चुका है। दूसरा फ्री लेक्चर वो 1 मार्च बुधवार को रात 9 बजे होने वाला है। ये पूरी एक सीरीज चलती है जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। तो अब तक हमने ये बार्टर सिस्टम, बिटकॉइन, यूपीआई, भीम, डिजिटल पेमेंट, नेफ्ट, आरटीजीएस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, ये सब कंप्लीट किया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट वगैरह में पूरे साल क्या ट्रेंड आता है वो कंप्लीट किया है। तो इतना कंप्लीट। अभी जो 1 तारीख मार्च को फ्री लेक्चर होगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी, उसमें क्या नया डेवलपमेंट, बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर, बैड लोन्स वगैरह, फिर शेयर मार्केट, पेंशन, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या अपडेट्स रहे वो देखेंगे। तो वो हुआ 1 तारीख का लेक्चर। उसके बाद आगे और सीरीज चलती रहेगी जहाँ पर हम बजट, इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पूरी एक सीरीज चलती है। तो सारे जो एनुअल करंट अफेयर्स के अपडेट्स थे, बजट था, इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें आ जाएगा। उसका लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके अलावा अगर आप 2024 की यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी तैयारी के लिए आरंभ बैच शुरू हो रहा है। अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है कि जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव लेक्चर्स और पावर पॉइंट से आपको पढ़ाई करवाई जाती है। चाहे इकोनॉमी है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मृणाल पटेल, ज्योग्राफी सुदर्शन सर, पॉलिटी सिद्धार्थ अरोरा सर, हिस्ट्री प्रतीक नायक सर एंड सो ऑन। तो लेक्चर्स विद पावर पॉइंट, अगर आपका लाइव लेक्चर मिस हो गया तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। अलग से नोट्स भी दिए जाते हैं। प्रीलिम और मेंस की सब टेस्ट सीरीज भी होती है। ये सब चल रहा है। उसमें भी mrunal.org, ये कोड यूज़ करने पर अप टू 30% डिस्काउंट भी और 6 महीने का एक्सटेंशन भी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, टेक बेनिफिट ऑफ इट। क्योंकि अब प्रीलिम परीक्षा करीब आ रही है, मुझे बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न है कि मेरा 40% ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी भी बाकी है, प्रीलिम करीब आ रही है, मैं कब तक ऑप्शनल की तैयारी जारी रखूँ? तो इसका क्या जवाब है? तो देखिए, ये फरवरी महीने में हम लोग हैं, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप उसको अप्लाई, अगर इस बार की एग्ज़ाम देनी है तो आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे। और फिर मई महीने के लास्ट वीक में प्रीलिम एग्ज़ाम है। उसके बाद सितंबर महीने के अंदर मेंस एग्ज़ाम है, जहाँ जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर, निबंध का पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर, लैंग्वेज के 2 पेपर, वो सब होता है। एंड फाइनली देयर विल बी इंटरव्यू। अब आप समझिए कि जो लोग को अभी भी, अगेन यहाँ पर भी वही खुजली है कि मुझे ऑप्शनल ऑप्शनल करना है, कुछ लोग की मुझे मेंस आंसर राइटिंग करना है। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कंपटीशन, और प्रीलिम्स के अंदर उनको एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट कितना दमखम लगाने की पहले ज़रूरत है। मेरे पास यूपीएससी के ऑफिशियल रिपोर्ट में से ये आंकड़े हैं। 2019 में 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से हार्डली 5-6 लाख लोग एग्ज़ाम देने गए प्रीलिम की। उसमें से 11,000 लोगों ने प्रीलिम पास करके मेंस दिया और उसमें से 900 लोगों ने फिर फाइनली वो इंटरव्यू और सिलेक्शन आया। तो प्रीलिम एग्ज़ाम कितने लोगों ने लिखा? 5-6 लाख लोगों ने। कितने पास हुए? 11,000। अब अगर हम निकालें डेटा और ज़्यादा, तो जो 5-6 लाख लोगों ने प्रीलिम एग्ज़ाम दी उसमें 55% लोग थे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले। और जो पास होकर 11,000 लोगों ने मेंस एग्जाम दी उसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने थे? तो हार्डली 7.5%। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले प्रीलिम तो लिखते हैं दे दनादन, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग, माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए, वो स्लाइड के ऊपर रखी बूंद जितने लोग ही प्रीलिम पास करके मेंस तक पहुंचते हैं। ऑन द अपोजिट टू दैट, जो थर्ड अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट, कुल मिला के 5-6 लाख लोगों ने जो प्रीलिम एग्जाम लिखा 2019 में, उसमें 10% ऐसे थे जो तीसरी बार अटेम्प्ट दे रहे थे। लेकिन जो प्रीलिम पास करके मेंस लिखने गए कितने, 11,000 लोग, उसमें से 18% लोग थर्ड अटेम्प्ट वाले थे। तो आप समझिए कि उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा, यानी कि वो दमखम लगा के तैयारी करके आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो लोगों को अभी खुजली लगी है कि मुझे तो प्रीलिम गई भाड़ में और मुझे तो ऑप्शनल और मेंस आंसर राइटिंग की खुजली है, तो दो बातें। पहला, या तो आपको बहुत पहले से सजग होके, सचेत होके, अलर्ट होके, आज से कुछ कई महीनों पहले से आपने तैयारी ऐसे ढंग के करनी थी कि आप इस स्थिति में ना आते, या फिर कि अभी आप नेक्स्ट ईयर 2024 की तैयारी करें। ये सब जुगाड़बंदी करने में बहुत मज़ा है नहीं। खैर, जो बात थी अपनी कि कितने तब कभी और ऑप्शनल की तैयारी जारी रखूँ, हम लोग फरवरी में, फिर मार्च महीना, अप्रैल, मई महीना। अब क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग हैं उनको तो ज़्यादा रिवीजन करना होगा, उनको सीसेट वगैरह में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अप्रैल मई महीना समझो उनका उसमें जा रहा है, और फिर प्रीलिम परीक्षा है मई महीने में, फिर मेंस की
जून जुलाई अगस्त सितंबर आप तैयारी करेंगे। खैर, तो प्रश्न कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का अब मैं क्या करूं फरवरी महीने में। आप सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस के जितने टॉपिक्स हैं उसको एक एक्सेल फाइल में डालो और फिर 2 कॉलम में उसको क्लासिफाई करो। ईज़ी है या टफ है, ये पहला कॉलम। दूसरा, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं या रेयरली पूछते हैं। अब समझिए मैट्रिक्स कैसी बनेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ईज़ी हैं और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो ईज़ी है लेकिन कभी-कभी पूछे जाते हैं। और इस साइड पे कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो बहुत टफ हैं लेकिन हर बार पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये जो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में अलग-अलग थिंकर्स थियरी होते हैं पेपर 1 में। और फिर कुछ होगा कि टफ है लेकिन रेयरली पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ ऑब्सक्योर टॉपिक आपको दिखेंगे। तो फिर उस मैट्रिक्स के हिसाब से आप समझिए कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक हैं जो ईज़ी भी हैं और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, या फिर कि टफ है लेकिन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उन सबको आप प्रीलिम से पहले आइडियली कोशिश करें कुछ ख़त्म हो सके, रोज़ रात को आधा घंटा 1 घंटा कुछ निकाल के टाइम स्पेयर हो रहा है तो आप देख लीजिए। फिर जो टॉपिक ईज़ी हैं लेकिन कभी-कभी पूछे जाते हैं और जो टॉपिक टफ है लेकिन बहुत कभी-कभी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर का आप पेपर एनालिसिस करें तो फिर उनको या तो प्रीलिम के बाद करें या फिर कि उसमें भी जो थोड़े बहुत आप प्रीलिम से पहले करने की कोशिश करें। तो इस हिसाब से कुछ आप जुगाड़ लगाकर चीज़ों को कर सकें। हालाँकि आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का यूपीएससी के अंदर जो लेंथ, डिफ़िकल्टी और वैरायटी और डेप्थ है, वो 3 साल के बीए का कोर्स और 2 साल का एमए का कोर्स, मतलब 5 साल उसके बीच में होता है। तो मतलब आप समझो आप ऐसी ही सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो जो करीब-करीब 4 साल की पढ़ाई है वो आपको ख़त्म करनी है। द रियल डिफ़िकल्टी ऑफ यूपीएससी डेप्थ एंड लेंथ ऑफ दिस यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस इज़ समवेयर इन बिटवीन बीए एंड एमए। अब कुछ होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बाबू, नहीं, नहीं मैं तो 15 दिन में एंथ्रोपोलॉजी खत्म कर दिया। तो आपने खत्म किया, पर आप क्या पास होने की कैपेसिटी वाली तैयारी की है? वो ऐसी कर्सर ही आप ऊपर-ऊपर से देख लो, ऐसे तो समरी टाइप के अनगिनत यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें हैं। कोई नोट्स नहीं बनाया, कुछ रिवीजन नहीं किया और आप टक्कर ले रहे हैं थर्ड अटेम्प्ट वाले से, मल्टीपल टाइम रिवीजन, नोट्स और जो रटी-रटाई किताब है उसके अबोव एंड बियॉन्ड भी जाके उसने 4 चीज़ कहीं और से पढ़ी होगी। तो फिर वही बात होती है। जो 11,000 लोगों ने मेंस एग्ज़ाम लिखी 2019 में, उसमें मैंने बताया 7% 7.5% फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे। फिर फाइनली जो 900 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, तो उसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने थे? हार्डली 7.7%। उसके मुकाबले थर्ड अटेम्प्ट वाले देखो, तो 11,000 लोग जो मेंस लिख रहे हैं उसमें 18% थर्ड अटेम्प्ट वाले, 900 लोग जो फाइनली सिलेक्ट हुए उसमें 20% थर्ड अटेम्प्ट वाले। तो उस लेवल की तैयारी चाहिए आपको। मतलब ढंग से सिलेबस प्रोग्रेस हो रहा है तो आगे बढ़ो, फिर ज़बरदस्ती का जुगाड़बंदी में ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा क्रैश कोर्स फट टाइम एंड अटेम्प्ट बिगाड़ने की वो सब बातें, दिल बहलाने की बातें। बेटर होगा कि आप 2023 की जगह 2024 की एग्ज़ाम को टारगेट करें और 2023 में क्या किया जाए, दूसरे जो भी स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह व्हाटएवर इज़ योर प्लान बी, उन चीज़ों को आप तैयार करें। यहाँ पर भी अनअकैडमी आपकी मदद के लिए हमेशा है। 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए आरंभ बैच का शुभारंभ हो रहा है, जहाँ पर ये सब प्रीलिम्स, मेंस सहित पूरी चीज़ पूरे साल आपको धीरे-धीरे पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर भी अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा फ्री मिले, डिस्काउंट कोड यूज़ करें monal.org। ये अनअकैडमी चीज़ क्या है? इट इज़ समथिंग लाइक अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज़नी हॉटस्टार, कि जहाँ टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं प्रीलिम और मेंस के। डाउट सॉल्विंग हो, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़ विथ इवैल्यूएशन, नोट्स 2.0, करीब 20 नोट होते हैं अलग-अलग प्रीलिम और मेंस के सब्जेक्ट कवर करने के लिए, उसकी आपको डिजिटल एक्सेस दी जाती है। उसके ऊपर अगर आप आइकॉनिक ऐड ऑन खरीदते हैं तो ये तो सब चीज़ें हैं ही, लेकिन इन नोट्स की आपकी प्रिंटेड कॉपी मिले, एमसीक्यू प्रैक्टिस, वन ऑन वन मेंटरशिप से लेके बहुत सारी चीज़ें। तो ये है अपना अनअकैडमी और इसमें काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है जो यूपीएससी के फाइनल स्टेज में सिलेक्ट होके आईएएस, आईपीएस वगैरह बन पाए। जैसे जागृति अवस्थी रैंक 2, रैंक 3, रैंक 10, बहुत सारे लोगों को अलग-अलग स्टेज पर इससे फ़ायदा मिला है। सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस, लेट्स क्रैक इट।